मन को हम तैयार करेंगे। हम याद करेंगे उस काम को जो यीशु ने हमारे लिए किया उस क्रूस पर। हम जो पापी थे, हमको परमेश्वर ने अपने बेटे के लहू के द्वारा करीब लाया है। Thank you, Jesus, for your blood. जैसे हम प्रभु भोजन ले रहे हैं, हम इसको घोषणाओं के साथ लेंगे। मैं चाहता हूँ हम सब मेरे पीछे कबूल करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे बलिदान के लिए। आपको मेरे पीछे बोलना है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे बेटे के लहू के लिए। हम धन्यवाद देते हैं इस वरदान के लिए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं जो हमारी कीमत तेरी नजरों में है। पिता, तेरे बेटे के लगे हुए कोड़ों के द्वारा, पिता तेरे बेटे के लगे हुए कोड़ों के द्वारा, मैं चाहता हूँ सब इसको कबूल करें। पिता, तेरे बेटे के लगे हुए कोड़ों के द्वारा मुझे चंगाई मिली है, मुझे आज़ादी मिली है। यीशु, मैं याद करता हूँ जो तूने उस क्रूस पर मेरे लिए किया। तुझे लगे हुए कोड़ों के द्वारा मुझे आज़ादी मिली, मुझे चंगाई मिली। इस चंगाई को मैं स्वीकारता हूँ। यीशु के नाम से मेरे शरीर के हर हिस्से में तेरी चंगाई को मैं घोषित करता हूँ। हर एक कमजोरी, हर एक दर्द, उस पर मैं जय पाता हूँ यीशु के नाम से। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा मेरे शरीर को बल देता है, मेरे शरीर को चंगा करता है। वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया, वो मेरे अंदर है और मेरे इस शरीर को वो बल देता है। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ जो कार्य तूने मेरे शरीर के लिए किया। यीशु, तेरे उद्धार के लिए धन्यवाद। तूने मुझे अपना बनाया है, इसलिए धन्यवाद। मैं पाप में था, मैं अंधेरे में था, लेकिन तूने मुझे रोशनी बनाई। तेरे उद्धार को मैं स्वीकारता हूँ। तेरे उद्धार के इस कार्य को मैं अपने जीवन में लागू करता हूँ। हर एक द्वेष की भावना, हर एक नकारापन की भावना, उसको मैं नकारता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के परिवार में स्वीकारा गया हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। यीशु, तेरे उद्धार के लिए धन्यवाद। हम जैसे इसमें भाग में ले रहे हैं, हम प्रार्थना करेंगे और स्मरण करेंगे उन सारी चीज़ों को जिनको हमने घोषित किया है। थैंक यू फादर। पिता, तेरे बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु, तेरे शरीर के लिए जो हमारे लिए तोड़ा गया था, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जैसे हम इस रोटी को ग्रहण कर रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं कि तेरे लगे हुए कोड़ों के द्वारा हमको चंगाई मिल गई है, हमको आज़ादी मिल चुकी है। इस शरीर को तू बल दे रहा है, हर कमज़ोरी को तू हटा रहा है यीशु के नाम से।
हम विश्वास से इसको ग्रहण करेंगे। और यीशु तेरे लहू ने मुझे एक नया बेटा बनाया है, इसलिए धन्यवाद। मैं हमेशा के लिए पिता का बन गया हूँ और कोई भी मुझे पिता के हाथ से नहीं छीन सकता है, इसलिए धन्यवाद। उसके लहू को स्मरण करके हम इसको ग्रहण करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो आई एम श्योर आप सभी ने स्तुति आराधना को एंजॉय किया, है ना। हम एक्चुअली खो गए थे प्रभु की प्रेजेंस में, है ना, प्रभु की उपस्थिति में। यस, थैंक यू जीसस। सो यस, आगे बढ़ते हैं। अगर आज कोई पहली बार आया है तो मैं किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो हमारी टेस्टिमनी हमारे ब्रदर और सिस्टर अभी बांटने वाले हैं। सो लूकस ब्रदर और एलिस सिस्टर, आप लोग टेस्टिमनी बांटेंगे। तब तक मैं अनाउंसमेंट्स कर लेती हूँ, एलिस सिस्टर रेडी हो जाए। यस, सो अनाउंसमेंट्स ऐसे हैं कि जो ये अभी सभा चल रही है इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर हम शेयर करते हैं। सो हर रविवार को शाम को ये रिकॉर्डिंग शेयर की जाती है। ये एक प्लेलिस्ट है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ का चर्च, है ना। उसमें आप ये रिकॉर्डिंग्स चेक कर सकते हैं। आप ये रिकॉर्डिंग दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं। हालेलुया। यस, सो यूट्यूब चैनल पे और भी प्लेलिस्ट है टॉपिक वाइज, आप वो वचन सुन सकते हैं और वचन में बढ़ सकते हैं। आमेन। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि सेल मीटिंग बाइबल स्टडी जो मैं बताती हूँ हमेशा कि अगर आपको अपने घर पे सेल मीटिंग चालू करनी है तो सभा के बाद आप हमारे पास्टर जी या पास्टर जी की वाइफ आंटी से आप मिल सकते हैं। उन्हें अपने घर का पता, फ़ोन नंबर लिखवाइए और बताइए कि आप अगर हफ्ते में एक बार करा सकते हैं ठीक है, अगर आप महीने में भी 1 या 2 बार भी कराना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क करें। हालेलुया। यस, जैसे कि मैंने बताया क्यों ज़रूरी है सेल मीटिंग, ताकि हम वचन में और बढ़ सके और अधिक बढ़ सके, राइट। सिर्फ संडे काफ़ी नहीं है, संडे हम वचन में बढ़ रहे हैं वो अच्छी बात है, राइट, पर हमें और जानना है, गहराई से जानना है कि हम वचन कैसे समझे, हमारा जीवन कैसे बदले वचन के द्वारा, और साथ ही हम दूसरों के साथ कैसे बांटे। हालेलुया। सब सुन रहे हैं? सब जाग रहे हैं? बोलिए मैं सो रही हूँ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ओके, सो यस, जैसे कि आपको पता है कि किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ की एक शाखा है, एक ब्रांच है किंगडम बाइबल स्कूल, जो कि बच्चों के लिए है। इसकी सभा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। अभी अगले हफ्ते फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे को हमने एक सभा रखी है बच्चों के लिए। टीनेजर्स 13 साल और उससे ऊपर के बच्चों के लिए है ये 2 दिन की सभा, जहाँ पे बहुत सारी बातें ये संसार उन्हें सिखाता है अलग तरीके से और गलत तरीके से, है ना। सो इसीलिए हमें वचन से सच्चाई बतानी है। सो अगर कोई टीनेजर्स हैं, आप जानते हैं आपके रिलेटिव्स में हैं कोई टीनेजर्स 13 साल और उससे ऊपर, है ना, जो इन बातों में आपको लगता है कि ये बातें, अगर वो मोबाइल उनको इंटरनेट सिखाए ये बातें, आपको भी पता है क्या क्या भरा हुआ है, राइट। सो अगर आप चाहते कि वो वहाँ से ना सीख के वचन से सीखे कि वचन क्या कहता है इस बारे में, सो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो पीछे टीना सिस्टर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके पोस्टर्स आज आप किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखेंगे, है ना। उधर एक QR कोड है, जो पोस्टर होगा उसके ऊपर एक QR कोड होगा, उसके साथ एक लिंक भी दिया जाएगा। तो एक बेसिक फॉर्म फिल करना है ताकि आप इस सभा का, मतलब जो टीनेजर्स हैं वो इस सभा में पार्टिसिपेट कर पाए। हालेलुया। सो ये है फ्राइडे और सैटरडे आने वाला शुक्रवार और नहीं सॉरी थर्सडे और फ्राइडे, गुरुवार और शुक्रवार, है ना। ओके, सो यस, इसके अलावा जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते ये अनाउंसमेंट किया था कि लेडीज़ मीटिंग, तो वो लेडीज़ मीटिंग आज है। ये हर लास्ट रविवार, महीने का आखिरी रविवार में होगा, है ना। सो लेडीज़ मीटिंग आज शाम को 6:30 बजे है ना। 6:30 बजे किधर? पिंपली गौरव में। 6:30 मतलब सच में 6:30, राइट। अगर उधर एक भी जना आएगा, 2 भी जने आएगा, हम सभा चालू करेंगे, राइट, ताकि हम टाइम पर एंड कर सके। सो आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा 15-20 मिनट या अगर आधा घंटा आप जल्दी भी आना चाहते हैं तो आइए 6 बजे तक,
ताकि थोड़ा बातचीत करी जाए, है ना, थोड़ा गपशप कर लें, अच्छी वाली गॉडली वाली गपशप कर लें, है ना, और फिर हम सभा 6:30 बजे चालू करेंगे। हालेलुया। ओके, सो यस, इसके अलावा अभी एक टेस्टिमनी के साथ हम इनकरेज हो जाएं। सो एक ज़ोरदार तालियों के साथ हम इस पावर कपल को इनवाइट करना चाहते हैं, हमारे लुकस ब्रदर और हमारी एलिस सिस्टर। और बाकी आपकी गवाही आप छुपा के मत रखिए, है ना। सो आप तैयार करिए, बताइए अगर आपकी कोई गवाही है तो वॉलंटियर्स आप तक पहुंचेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली मैं छुपाने वाला था, बट मेरी वाइफ ने बहुत लोगों को पता है कि मैं एक्चुअली एक यूएस कंपनी के लिए काम कर रहा था लास्ट ईयर तक, अक्टूबर तक। तो जब मैंने ज्वाइन किया था, उन्होंने मुझे मैकबुक लेके दिया था। मतलब उन्होंने पैसे दिए और मुझे बोला कि एप्पल स्टोर जाके आप ख़रीद लो। तो ऑलमोस्ट 1,40,000 का मैकबुक था। तो अक्टूबर में ऐसा हुआ कि मुझे वो प्रोजेक्ट मतलब मुझे छोड़ना पड़ा वो प्रोजेक्ट। तो उन्होंने बोला कि वो बाय पोस्ट हमको भेज दो लैपटॉप, और बाकी उन्होंने एक कुछ 20,000 का मुझे हेडसेट दिया था, एक 15,000 का मॉनिटर दिया था, वो सब दे दिया था। मुझे बोला रख लो, मैंने मांगा नहीं था। और फिर उन्होंने मैकबुक का बोला कि एक काम करो, आप हमको एक $900 ट्रांसफ़र कर दो और आप रख लो आपके पास। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए मैकबुक, मेरे पास लैपटॉप है एक एक्स्ट्रा, तो मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम फिर कुछ अरेंजमेंट करते, आपको बाय पोस्ट मतलब हम लोग कुछ अरेंज करेंगे तो हम मंगा के ले लेंगे। तो हुआ क्या कि 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, और मैं बॉक्स में पैक करके रखा हूँ, बट उनका कुछ कॉल नहीं, कुछ नहीं आया। ईमेल करता था तो बोलते थे प्रोसेस में चल रहा है। तो मैंने देखा मेरा जो एक लैपटॉप है, मेरा बेटा एनॉक यूज़ करता है वो उसके पढ़ाई के लिए, क्योंकि वो ऑनलाइन स्कूलिंग करता है। तो वो लैपटॉप का बैटरी ऑलमोस्ट डेड, मतलब वो नहीं चल रहा था। तो उसको चार्जिंग पे रख के यूज़ करता था वो। तो मैं ऐसे ही लॉर्ड को बोल रहा था कि लॉर्ड नया लैपटॉप चाहिए हमको इसके एनॉक के लिए। और बट मैंने किसी को बताया नहीं, कुछ पूछा नहीं, कुछ बोला नहीं किसी को। और आई थिंक लास्ट वीक मेरी वाइफ ने बोला कि एक बार उनको ईमेल करके पूछो क्या है स्टेटस, वापस करना है, क्या करना है। तो मैंने ईमेल किया तो उन्होंने इमीडिएट उनका रिस्पांस आया कि अरे हम आपको रीच आउट करने वाले थे, बोल के कि हमारा इंडिया में कोई नहीं है अभी, तो हम मंगाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, एक काम करो आप रख लो फ्री में। तो हाँ, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैंने एक्चुअली क्या देखा है कि मैंने ना लॉर्ड के सिवा किसी और से मांगने का वैसे कभी किया नहीं। मतलब वो एक मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली एक माइलस्टोन है, जो मतलब हम दोनों ने लॉर्ड के सिवा किसी के और देखा नहीं कि इनसे मेरा पुरोठा होगा, ये मुझे प्रोवाइड करेंगे। तो वो एक मतलब हम एक जंग जीते, एक पार्ट नहीं, क्या वो एक एरिया है जो कमज़ोर था हमारा, कि हमेशा आर्थिक प्रॉब्लम में किसी के और देखना, किसी से सपोर्ट मांगना। तो हम दोनों ने एज अ फैमिली हम एक रहे उसमें कि परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं पुरोठा करेगा। तो हम उस पर चल रहे हैं और परमेश्वर अमेजिंगली प्रोवाइड कर रहा है। तो आज मेरा बेटा अभी नेक्स्ट ईयर 4th ग्रेड में जा रहा है, उसके सारे प्रोजेक्ट्स वो जो भी वो करने वाला है वो सब मैकबुक पे करेगा। तो हमने ज़िंदगी में कभी ख़रीदा नहीं मैकबुक, बट लॉर्ड मतलब ये सिर्फ छोटा, मेरे को पर्सनली इसीलिए मैं छुपा रहा था क्योंकि ये इतना कुछ बड़ा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि लॉर्ड जो करने वाला है वो उसका कोई लिमिट नहीं है, उसको हम लिमिट ही नहीं कर सकते लॉर्ड को। बट मेरी वाइफ को लगा कि ये हमको बताना चाहिए, हमको शेयर करना चाहिए, तो हम सारा गौरव महिमा परमेश्वर को देते हैं। आमेन, आमेन। हालेलुया। यस, सो आई एम श्योर आप चार्ज हो गए, और आप भी जैसे कि बताया कि हर एक गवाही दूसरों के लिए एक भविष्यवाणी होती है। आमेन। यस, सो रिसीव कर लीजिए, जो भी भविष्यवाणी रिसीव करना चाहता है, मैंने तो कर लिया है। आमेन। ओके, सो जल्दी से ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए हम सभा आगे बढ़ाते हैं। और सभा आगे बढ़ाने के लिए क्या आप सब तैयार हैं वचन के लिए? आवाज़ नहीं आ रही। यस,
सो पावर पैक्ट वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पास्टर जी हमारे साथ बांटेंगे. रेडी? यस, हालेलुया. सो जोरदार तालियों के साथ हमारे पास्टर जी का स्वागत किया जाए और अमीश ब्रदर का भी स्वागत किया जाए. हालेलुया. Praise the Lord. कितना लोग आनंदित है? How many of you are happy? हालेलुया. क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और हम उसकी उपस्थिति में हैं. हालेलुया. There is Amen. joy in the presence of the Lord. हम वचन में जाएंगे. We'll get into the word. आज का विषय मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या रखना है. I'm not understanding what should I share today. सफरिंग फॉर क्राइस्ट, Uh, मसीह के लिए दुख उठाना या मसीह में आनंदित होना. or should I talk about rejoice in the Lord? एक स्क्रिप्चर पढ़ेंगे अपन. Let's go to one scripture. फिलिपियंस का चैप्टर नंबर 1 और उसका 29 वचन Philippians chapter 1 verse 29. पढ़ेंगे हम लोग. यहां पर लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ. For to you it has been granted on behalf of Christ not only to believe in him but also to suffer for his sake. हालेलुया. कितना लोग तैयार है इसके लिए? How many of you are ready to suffer for Christ? अब ये दुख उठाना मतलब बीमारी नहीं है, Now this suffering does not mean sickness, गरीबी नहीं है, poverty. है ना. बहुत लोगों को लगता है कि मैं बीमार है बोलो तो मैं प्रभु के लिए दुख उठा रहा हूं. Many people think that if I am sick, I am suffering for the Lord. क्योंकि वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हमको चंगाई मिल गई है. Because the word says, by his stripes I was healed. क्योंकि बीमारी से हम परमेश्वर के लिए दुख नहीं उठाएंगे क्योंकि उसने ऑलरेडी पेमेंट दे दिया है. We cannot suffer for the Lord because of sickness because Jesus already paid for it. हालेलुया. Hallelujah. हम गरीब रहकर भी दुख नहीं उठा सकते क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए गरीब हो गया ताकि हम उसमें अमीर बने. By being poor, we cannot suffer for the Lord because word says that he became poor so that through his poverty we might become rich. फिर ये किस प्रकार का दुख के बारे में बात कर So रहा है? what kind of suffering it is talking about? हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं बुलाहट है, लेकिन मसीह के लिए हमको दुख भी उठाने के लिए बुलाहट है. Our calling is not just to believe in Christ but also to suffer for Christ. हालेलुया. Hallelujah. अब ये सफरिंग क्या है हम देखेंगे. What is this suffering? Let's see. मत्ती का 5वां अध्याय उसका 11-12 पढ़ेंगे. Let's go to Matthew chapter 5 verse 11 and 12. मत्ती का 5, 11 और 12. यहां पर लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे. It says, blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. ये दुख के बारे में बात कर रहा है वचन. This is the suffering verse is talking about. बीमारी के बारे में नहीं बोल रहा है, गरीबी के बारे में नहीं बोल रहा है. It's not talking about sickness or poverty. क्या बोल रहा है यहां पर? धन्य हो तुम जब मनुष्य तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें बोले. It says, blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. हालेलुया. Hallelujah. यीशु मसीह में तुम विश्वास कर रहे हो, यीशु मसीह के द्वारा तुम जीवन जी रहे हो, उसके वचन के अनुसार चल रहे हो, उसके वजह से जो तुमको है ना तकलीफ उठानी पड़ रही है या दुख उठाना पड़ रहा है ना, ये प्रभु के नजर में दुख उठाना है. In God's eyes, suffering for the Lord means because you believe in Christ, because you're living for Christ, many things come against you. That is the suffering that word is talking about. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा जो दुख उठाता है प्रभु में, One who suffers like this in the Lord. उसके लिए 12 वचन लिखा है. For him, next verse is written, तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है.
Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. हालेलुया। Hallelujah. है ना, हम लोग क्यों ये तकलीफ की, ये दुख क्यों आता है? Why do we get sufferings like this? परमेश्वर नहीं भेज रहा है, It's not sent by God. है ना। ये दुख तकलीफ किसके वजह से आ रहा है? वचन के वजह से। Do you know why this suffering is coming? It is coming against the word that you have. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल हमको 4 प्रकार के जमीन के बारे में बात करती है, Yes, Bible talks about 4 kinds of soils. है ना। वो 4 प्रकार के लोग हैं जो, है ना, कलीसिया में आते हैं या दुनिया में है। It talks about those 4 types of people who are in the world or who come to the church. हालेलुया, है ना। हालेलुया। उनके हृदय के बारे में ये बात कर रहा है It talks about their heart. कि किस प्रकार का उनका हृदय है। So what kind of heart they have? सड़क के समान है Is it like dry land? या पथरीला जमीन है, Is it like a rocky surface? या उसके अंदर कांटे वाला जमीन है, Is it like a land full of thorns? या वो उपजाऊ जमीन के समान है। Or is it a fertile land? हालेलुया। Hallelujah. तो जैसा ही वचन पढ़ता है, So when he reads the word, जिसका हृदय, है ना, सड़क वाला हृदय वाला के अंदर जब वचन पढ़ता है, the one who has land like roadside, वचन सुनकर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वचन को शैतान चुरा लेता है। so when he listens to the word, it affects him not at all because Satan comes and steals the word. वो समझ ही नहीं पाता है। So he can't understand. और दूसरा प्रकार का जो व्यक्ति है, जिसका हृदय पथरीला जमीन है, थोड़ा मट्टी है, थोड़ा पत्थर है, And second type of soil is like something that is little rocky, there is little depth is there. तो ऐसा हृदय कभी थोड़ा विश्वास करता है, थोड़ा अविश्वास करता है, मिक्सचर है दोनों का। So sometimes he believes, sometimes he doesn't. It's a mixture of both. तो ऐसा व्यक्ति जब वचन को सुनता है तो बहुत आनंदित हो जाता है। So such person, when he receives the word, he's very joyful. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन वो वचन को उसने ग्रहण करने की वजह से जब छल आता है, जब दुख आता है, तुरंत वो सूख जाता है, ऐसा लिखा है। So when he rejoicing because he received the word, and when the suffering comes because of the word, he leaves the word and he becomes upset. क्योंकि मिट्टी की कमी होने की वजह से उसका जड़ जो है अंदर जमीन के अंदर तक नहीं गया। Because since there was no depth, so it just withered away. हालेलुया, Hallelujah. है ना। ये प्रकार का व्यक्ति जो है वो थोड़ा देर तक विश्वास में रहता है, So such kind of person stays in faith for a very short time, और थोड़े देर के बाद वो, है ना, ठोकर खा लेता है। and after some time he stumbles. तो प्रभु यहाँ पर बता रहा है कि हम पर ये अनुग्रह हुआ है कि यीशु मसीह में केवल विश्वास नहीं करना है, लेकिन यीशु के खातिर हमको दुख भी उठाना है। And that verse says that this grace has been given to us that we should not only believe in Jesus but also suffer for Christ. हालेलुया। Hallelujah. जो लोग इस तरह से दुख उठाते हैं वो हमेशा आनंदित और मगन रहेंगे। So those who suffer like this, they will always rejoice in the Lord. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि उनको पता है कि स्वर्ग में उनके लिए बड़ा प्रतिफल है। Because they know that their reward is great in heaven. हालेलुया। Hallelujah. वचन की वजह से तुम्हारे लिए वो दुख आ रहा है। So this suffering is coming against you because of the word that you received. हालेलुया। Hallelujah. उसमें जो आनंदित और मगन हो रहा है वो हमेशा खुश रहेगा। So one who rejoices in such suffering, he will always rejoice. आमेन। Amen. तो अगर हम लोग अगर इस तरह से आनंदित नहीं हो रहे दुख के समय में, So if we are not rejoicing like this in bad times, तो कुछ गड़बड़ है हमारे विश्वास में। then something is wrong with our faith. हालेलुया, Hallelujah. है ना। हमारे हृदय को हमको चेक करने की जरूरत है, So we need to test our hearts क्योंकि हमारे विश्वास की ये परीक्षा है। because this is the test of our faith. क्या हमने सचमुच विश्वास किया है क्या उस पे? Have we believed really? हालेलुया। Hallelujah. बहुत लोग बोलते हैं कि मैं प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता हूँ, Many people believe that I believe in Jesus. है ना। क्या विश्वास करते हैं? यीशु प्रभु है। They believe that Jesus is Lord. हम विश्वास करें या ना करें वो प्रभु है ही। Even though we believe or we don't believe, Jesus is still Lord. हालेलुया। Hallelujah. वो खुदा है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। He is the God who created heavens and the earth. लेकिन जब हम सुसमाचार सुनते हैं उसमें समझ में आता है कि ये प्रभु जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है मेरे पापों के लिए सूली पर मर गया। But when we read the Gospels, we know that this God who created heavens and the earth, He came and died for my sins. और जब हम उसको प्रभु करके स्वीकारते अपने जीवन में, And when I receive Him as Lord and Savior in my life,
सचमुच में उसको प्रभु जानकर जब हम उसको ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, So when we know him as Lord and when we receive him in our life, तब सचमुच हमारा उद्धार होता है. and then we are truly saved. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि प्रभु बोलना बहुत आसान है. So saying Lord is very easy. बहुत लोग बोलते हैं प्रभु प्रभु. Many people say Lord, Lord. यीशु मसीह एक जगह पे बोलता है, So Jesus says in one place, मेरे ख्याल से लूका का 6 अध्याय और 46 वर्ष. let's go to Luke chapter 6 verse 46. यहां पर प्रभु कह रहा है, पढ़ेंगे. Six 46. यहां पर प्रभु कह रहा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? Luke 6:46 says, but why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? हालेलुया. Hallelujah. कितना आसान है ना प्रभु प्रभु बोलना. So easy it is to say Lord, Lord. हालेलुया. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? बोलो, अभी समझ में आ रहा है. Say, now I understand. क्योंकि वचन में लिखा है, बिना पवित्र आत्मा के कोई भी नहीं कह सकता है यीशु प्रभु है. Word says that without Holy Spirit, no one can say Jesus is Lord. हालेलुया. Hallelujah. पवित्र आत्मा के द्वारा जब तुमको समझ में आएगा कि यीशु मसीह प्रभु है, When you know by Holy Spirit that Jesus is Lord, तब तुम्हारा सचमुच उद्धार हुआ है. then you will truly get saved. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि वो पवित्र आत्मा है जो यीशु मसीह को हम पर प्रकट करता है. Because it is Holy Spirit who reveals Jesus Christ to us. हालेलुया. Hallelujah. हमने यीशु मसीह को देखा नहीं है. We haven't seen Lord Jesus. यीशु मसीह को क्रूस पर मरते हुए देखा नहीं है. We haven't seen Jesus crucified on the cross. हमने सिर्फ सुसमाचार सुना है. We only heard the gospel. और जब वो अच्छे जमीन पर गिरा है, And when it fell on the good ground, तुरंत वहां पर वो काम करने शुरू कर देता and है. immediately it started working there. हालेलुया. Hallelujah. पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है. Only through Holy Spirit we can know that Jesus is Lord. और जितने लोग पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को प्रभु बोलते हैं, वो सचमुच उसको प्रभु मानते हैं. And as many as have known Jesus as Lord through Holy Spirit, only they are truly saved. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि वो जान जाते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है. Because they know that Jesus is my Lord. हालेलुया. Hallelujah. वो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, सारा सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो अब मेरा प्रभु है. They know that Jesus is Lord of heavens and the earth. He is the creator, but now he is my Lord. इस तरह से जब पवित्र आत्मा के द्वारा हमको समझ में आएगा कि यीशु मेरा प्रभु है, So such like this, when we know that Jesus is my Lord, तो उसकी हर एक बात को हम सुनेंगे. so then we will start obeying everything that he says. हालेलुया. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की. हम सब ऐसे लोग हैं कि नहीं? Are we people like this? इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए. That's why we are here. आमेन. क्योंकि हम सबको पवित्र आत्मा ने पिता के पास लाया है. Because Holy Spirit has brought all of us to the Father. यीशु मसीह के 70 चेले थे. Jesus had 70 disciples. बड़े बड़े चमत्कार करते थे वो लोग. They were doing miracles. लेकिन यीशु मसीह ने यूहन्ना के 6 अध्याय में जब उनको बताया कि मेरा शरीर खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने का वस्तु है, वो लोग चकरा गए. But we see that in John chapter 6, when Jesus says, my flesh is food indeed, my blood is drink indeed, you have to eat it and drink it, they were confused. और वो बोले, अरे ये क्या तू बोल रहा है बाबा, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है. They were like, this is a very hard saying. ये हमको नहीं समझ रहा है. We are not understanding it. और वो बोले उसको छोड़ के 70 के 70 लोग चले गए. And we see that 70 disciples, they leave Jesus. अब यीशु मसीह एकदम कोलैप्स हो गए कि अरे मेरा मिनिस्ट्री चला गया, अब ये क्या करूं मैं. So did Jesus collapse on the ground saying, oh, my ministry is gone now? यीशु ने बोला 12 को, तुमको भी जाने का क्या? Jesus asked the 12 apostles, do you also want to go? हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि यीशु को पता था कि वो कौन है, कहां से आया है, उसका आइडेंटिटी एकदम एस्टैब्लिश था उसके पास. Because Jesus knew where did he come from, whose son he is, his identity was very established. और पतरस बोलता है, प्रभु तुझे छोड़कर हम कहां जाए, तेरे पास तो जीवन के वचन है. But Peter says, Lord, to whom shall we go? You have the words of life.
हालेलुया। Hallelujah. जो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को जानेंगे उसके हर एक बात को ध्यान से सुनेंगे। So those who know Jesus through Holy Spirit, they always listen carefully to what Lord is saying. हालेलुया। Hallelujah. और वो हर एक चीज को आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। And they will always be ready to obey what Lord is saying. ऐसे लोग प्रभु में आनंदित और मगन रहेंगे। Such people will always rejoice in the Lord. उनके जीवन में कोई छल आए, दुख आए, लोग उनको बुरा भला बोले, अपमान करे, क्या भी बोले, वो लोग हमेशा आनंदित और मगन रहेंगे प्रभु में। Such people, no matter what happens in their life, if people are coming against them, if they are persecuted, they will always rejoice in the Lord. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा हमारे लिए सच होना चाहिए। This should be the reality for us. अगर कोई हमारा अपमान करता है तो हमको अगर दुख हो रहा है बोला तो हमने जैसा प्रभु को जानना चाहिए वैसा नहीं जान रहे। If someone insults us and then we are feeling bad, that means we haven't known the Lord the way we should. हालेलुया। Hallelujah. एक और स्क्रिप्चर पढ़ेंगे अपन। Let's go to one more verse. ये प्रेरितों का काम 14 अध्याय Acts chapter 14. 14वां अध्याय और 22 वचन। Acts 14 verse 22. यहां पर लिखा है और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। So when they had appointed elders in every church and prayed with fasting, they commended them that to the Lord in whom they had believed. नहीं 22 और 22. Oh, sorry. Strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in faith, and saying, "We must through many tribulation enter the kingdom of God." है ना, बहुत सारे क्लेशों के साथ हमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। We have to enter into kingdom of God with many tribulations. क्योंकि जैसे ही तुम्हारा एनलाइट होता है, जैसे ही तुम बॉर्न अगेन होते हो, पूरा हेल तुम्हारे विरुद्ध आ जाता है। So the moment you get born again, the moment you are enlightened, entire hell and its army come against you. हालेलुया। Hallelujah. जो लोग प्रभु में नहीं है उन सबको शैतान तुम्हारे विरोध में खड़ा करेगा। So though everyone who is not in the Lord, devil will turn every one of them against you. वो तुम्हारे घर के लोग हैं, तुम्हारे पति हो सकता है जो प्रभु में नहीं है, या पत्नी हो सकती है जो प्रभु में नहीं है, रिश्तेदार, सब लोग तुम्हारे विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। It can be your husband or your wife who is not in the Lord, or your relatives or your family people who are not in the Lord. और उनके द्वारा शैतान तुम्हारा छल करेगा। And through them devil will bring persecution against you. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन जब तुमको समझ में आ गया है पवित्र आत्मा के द्वारा कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, So when you know through the Holy Spirit that Jesus is the only Lord of my life, तब तुम इसको बड़े आनंद की बात समझोगे। then you will consider it a great joy. हालेलुया। Hallelujah. याकूब में लिखा है, काउंट इट ऑल जॉय ब्रदरन व्हेन यू फॉल इनटू वेरियस ट्रायल्स। In Epistle of James it is written that count it all joy when all trial your faith is tested. ये जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा हो रही है। You should know that the testing of your faith it produces patience. हालेलुया। Hallelujah. और विश्वास के परखे जाने से तुम्हारे अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है? धीरज उत्पन्न हो रहा है। So this testing of your faith is producing patience in you. और वो धीरज तुम्हारे अंदर इतना काम कर रहा है कि तुमको परिपूर्ण बनाते जा रहा है मसीह के स्वरूप में। And this patience will have its perfect work in you. हालेलुया। Hallelujah. तो इस तरह से जो लोग प्रभु के पास आते हैं, So people who come to Lord like this, वो लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। they will never go back. क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना के 6 अध्याय के 44 वचन में कहता है, Because Jesus says in John 6:44, No man can come to me unless the Father who has sent me draws him, and I will raise him up at the last day. 44. 6:44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा. And 45 verse says, It is written in the prophets, and they shall be
taught by God. Therefore, everyone who has heard and learned from Father comes to me. भविष्य वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने भी पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। Hallelujah. हालेलुया। Accidentally कोई भी प्रभु के पास नहीं आ सकता। Nobody can come to Jesus just by chance. हालेलुया। हालेलुया। वो पिता है जो हमको ड्रॉ करता है, वो खींच के लेके आता है। पवित्र आत्मा का काम है ये। Father brings us to Jesus. It's a work of Holy Spirit. हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको यीशु के पास ले आता है Holy Spirit brings us to Jesus. और पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर पिता को, यीशु मसीह को, सबको जानने लगते हैं। And through Holy Spirit we start knowing God the Father, we start knowing Jesus Christ. और हमारा उसके साथ रिश्ता बन जाता है And we have relationship with Him. और उसको हम पवित्र आत्मा के द्वारा हे अब्बा, हे पिता करके पुकारते And हैं। then we, through the Holy Spirit, we call Him, Hey Abba, Hey Pita. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा रिश्ता जब हमारा बन जाता है And this kind of relation we start having with God, तब तुमको कुछ भी दुख आया, क्या भी लोगों ने बोला, तुमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। then nothing of this world will ever bother you. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? इसके लिए तैयार है क्या हम लोग? Are we ready for this? बोलो मैं तैयार हूं, Say, I am ready क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया हूं। because I am born by the Holy Spirit. हालेलुया। Hallelujah. है ना, प्रभु यीशु मेरा सचमुच प्रभु है Jesus is really my Lord. और वो अगर मेरा प्रभु है तो वो मेरा देखभाल करेगा, And if He is my Lord, He will take care of me. वो मेरी चिंता करेगा। He will think about me. मुझे अपने बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं I है। don't need to worry about myself. मेरे जीवन का वो पूरा है ना, पूरा उसने प्लान करके रखा है। He has planned my entire life. ऐसा सोचकर हम अपना जीवन उसे है ना सरेंडर कर देते हैं And then we surrender our entire life to Him. और प्रभु हमको सिखाने लगता है। And then Lord starts teaching us. समझ में आ रहा क्या? Are you understanding? हाँ, अभी हम आगे बढ़ते हैं। यस, अभी हमको जब प्रभु में आनंद मनाना है Now when we want to rejoice in the Lord, तो आनंद की बात नहीं है वो, it is not something that makes us joyful. पहला पत्रस का 2 अध्याय, Let's go to 1 Peter chapter 2. Let's read from verse 18. 18 to 23. I'll read in English. Servants, be submissive to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the harsh. 23 तक। For this is commendable if because of conscience toward God one endures grief and suffering wrongfully. For what credit it is if when we are beaten for you are beaten for your faults, you take it patiently. But when you do good and suffer, if you take it patiently, this is commendable before God. For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. आमेन। है ना, यहाँ पर लिखा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय से, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। मतलब जहाँ पर तुम काम कर रहे हो, जो तुम्हारे एम्प्लॉयर है ना, भय के साथ वहाँ पर काम करो। हाँ, So it says that wherever you're working right now, you should submit yourself to your masters. और न केवल उनके जो भले है और नम्र हो, पर उनके जो कुटिल है उनके साथ भी। And it's saying not only to the good people, good master or good employer, but even to those who are harsh. क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है और क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। It says that if because of conscience toward God you are suffering that wrong treatment, it is commendable to God. क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इससे तुम्हारी क्या बड़ाई बात है? Because it says, because if you are beaten because of your faults, then what great thing it is. और यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। But if you do good and then you are suffering, that is commendable before God. और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। And it says, for this you are called. हालेलुया।
है Hallelujah. ना? मतलब मैं प्रभु के लिए जी रहा हूं, प्रभु के हिसाब से चल रहा हूं, और फिर भी मेरे को दुख आ रहा है, क्लेश आ रहा है, लोग मेरे को बुरा भला बोल रहे हैं, मेरा छल कर रहे हैं। And if, और and if this is the case that I am believing in Lord Jesus and that is why still I am getting wrong treatment, people are speaking against me, that is something I should take patiently. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा अगर मैं धीरज से ये सब चीजों को सहने लग रहा हूं, And if I am taking all these things patiently, इसको कहते हैं शरीर में दुख उठाना। this is called suffering in the flesh. बीमारी में दुख शरीर में उठाना वो सफरिंग नहीं है। Suffering because of sickness is not the suffering it is talking about. ये जब लोग छल कर रहे हैं तो शरीर में दुख उठाना है वो। So when people are persecuting you, you are suffering in your flesh. हालेलुया, Hallelujah. है ना? क्योंकि कोई तुम्हारा अपमान करेगा, तुमको अच्छा लगेगा क्या? Feel you like if someone insults you, तुम्हारा शरीर एकदम रिस्पॉन्ड करेगा तुमको। अब भी मैं बताता हूँ कौन है मैं। immediately your flesh will respond. लेकिन तुम उसको शरीर को दुख दे रहे हो, But you are making your flesh upset. तू रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ऐसा। You are telling your flesh you will not respond like this. उसको तुम सबड्यू कर रहे हो। You are just suppressing your flesh. इसको बोलते हैं शरीर में दुख उठाना। This is called suffering in the flesh. ऐसा प्रैक्टिस जो वो लोग करेंगे, People who will practice like this, पाप से छुटकारा पाएंगे। they will be delivered from sin. ऐसा लिखा है वचन में, This उधर is, जाएंगे अपन। this is written in word, we'll go there. हैं? आगे ये इसी के लिए तुम बुलाए गए हो बोल रहा है। It says, for to this you were called. क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर एक आदर्श दे गया है। Because Christ also suffered for us, leaving us an example. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह बीमार नहीं पड़ा, Jesus did not fall sick. यीशु गरीब तो जरूर हो गया था, Jesus became poor, लेकिन वो गरीब नहीं था, but he was not poor. हमारे लिए वो गरीब बन गया। He became poor for us. वो अमीरों का अमीर है। He was the richest of rich. वो कहता है सोना मेरा है, चांदी मेरा है। He says, gold is mine, silver is mine. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा अमीर परमेश्वर अपना सारा अमीरता को छोड़कर गरीब बनकर हमारे लिए आया। Such rich God left all his riches and became poor and came for us. हालेलुया। Hallelujah. और उसने शरीर में दुख उठाया। And he suffered in the flesh. बीमार होकर दुख नहीं उठाया, उसने लोगों का निंदा, लोगों का अपमान, लोगों का सब कुछ उसने सहते गया। He was not suffering in sickness, but he suffered the enmity against him. People spoke against him. है ना? लिखा है कि दुख उठाकर तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। It says, he left an example for us that we should walk in his steps. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा उसके पद चिन्हों पर अगर हम चलेंगे दुख उठाकर शरीर में, हमेशा प्रभु में आनंदित और मगन रहेंगे। And if we will walk in his steps and take suffering like this, then we will always rejoice in the Lord. हमको कभी दुख का आभास नहीं होगा। We will never feel the sorrow or being upset. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि हम वो चीजों को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। Because we are not valuing those things. हम लोग परमेश्वर की बातों को वैल्यू दे रहे हैं। We value the things of God. हालेलुया। Hallelujah. आगे लिखा है न तो उसने पाप किया It says he did not sin, और न उसके मुंह में छल की कोई बात निकली। nor was deceit found in his mouth. वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था When he was reviled, did not revile in return. और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, When he suffered, he did not threaten, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। but committed himself to him who judges righteously. हालेलुया। Hallelujah. क्या लिखा है? न तो उसने कभी पाप किया It says he never sinned, और उसके मुंह से कोई छल की बात, किसी को छल करने वाली बात उसके मुंह से कभी नहीं निकली। it says no deceit was found in his mouth. लोगों ने उसको गाली दिया, लेकिन गाली को सुनकर उसने रिटर्न गाली नहीं दिया। When he was reviled, abused, he did not revile or abuse in return. और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दिया, तेरे वजह से मैं कितना दुख उठा रहा, दिखाता मैं तेरे को, ऐसा कभी बोला नहीं प्रभु ने। When he suffered, he did not threaten, I will show you who I am. हालेलुया। Hallelujah. ऐसे शरीर में दुख उठाकर उसने पाप के ऊपर जय पाया, He suffered like this and he conquered the sin. उसने शैतान के ऊपर जय पाया, He conquered Satan. उसने मृत्यु के ऊपर जय पाया, He conquered death. उसने सारे बुरे संसार के ऊपर जय पाया, He conquered the entire world. और उसी के पद चिन्हों पर चलकर हम भी हर एक बात पे जय पाएंगे। And following his steps, we shall overcome everything. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा प्रैक्टिस हमको करना है भाई बहनों। We have to practice this.
ऐसा प्रैक्टिस करोगे तुम जीवन में कभी दुखी नहीं होगे, If you will practice like this, you will never be upset in your entire life. हमेशा आनंदित और मगन रहकर प्रभु को धन्यवाद दोगे, प्रभु कोई मेरे से प्रेम नहीं करता लेकिन तू मुझसे कितना प्रेम करता है। You will always rejoice and say, Lord, nobody loves me, but you love me. कोई मेरी चिंता नहीं करता प्रभु, लेकिन तू मेरी कितना चिंता करता है। You will say, Lord, nobody cares about me, but you care for me. वो बात तुम्हारे अंदर इतना आनंद और इतना खुशी भर देगा कि तुमको ये बातों का असर नहीं होगा। This thing will fill you with so much of joy that you will not feel anything that is around you. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा क्या? Are you understanding? बोलो अभी समझ में आ रहा। Say, now I understand. इसको पकड़कर अगर हम चलेंगे, If you hold this and walk, हालेलुया, है ना, ये काम कैसे होगा मालूम? ये अपने आप नहीं होगा, this will not work automatically. क्योंकि हमको अपना लाइफ सरेंडर करना है। We have to surrender our lives. इसमें हम फेल हो सकते हैं, We might fail in this. गिरेंगे थोड़ा ऐसा वैसा, लेकिन हमको ट्रेन करना है इसमें। We might fall and stand up, but we have to get trained. क्योंकि कोई गाली देगा तो सुनने को अच्छा लगता है क्या? गुस्सा इमीडिएटली आता है, Do you like when someone abuses you? और खास करके तुम्हारे घर के लोग, Especially when people around you in your family, दिमाग खराब होता है ना, you don't like it. तो शरीर बहुत ही एकदम उत्तेजित होकर बोलता, ऐसा ऊपर उठने के लिए लगता है वो, Immediately your flesh tries to respond, लेकिन हमारे ऊपर कंट्रोल है। but control is in our hands. पवित्र आत्मा के द्वारा मैं शरीर को कंट्रोल कर सकता हूँ। Through the Holy Spirit, I will control my मैं flesh. क्या प्रत्युत्तर दूं वो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। How should I respond? That should be in my control. हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्मा के साथ अगर हम एक रहेंगे, If we are one with Holy Spirit, पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा शरीर के ये सब भावनाओं के ऊपर जय पाने के Holy लिए। Spirit will help us to suppress and conquer all these emotions of the flesh. और वही व्यक्ति जो हमको गाली दे रहे हैं उनसे हम प्रेम कर सकेंगे, And then those who are persecuting us, abusing us, we will be able to love them. उनको क्षमा करने सकेंगे। We will be able to forgive them. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा बुलाहट हम सब के लिए है। This is our calling. ऐसा अगर हम चलेंगे If we walk like this, तो हम हर एक बातों में आनंदित और मगन होंगे। we will be rejoice in everything. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? आगे हम बढ़ेंगे। We'll go ahead. चौथा, इसी का पहला पत्रस का चौथा अध्याय We'll go to 1 Peter chapter 4. और 1 और 2 पढ़ते हैं। We'll read verse 1 and 2. यहाँ पर लिखा है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, It says, therefore, since Christ suffered for us in the flesh, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया है। it says, arm yourself with the same mind, for he who has suffered in the flesh has ceased from sin. हालेलुया। Hallelujah. है ना, यही मनसा जो मसीह का मनसा है, वही मनसा अगर हम धारण करेंगे और हम शरीर में अगर हम दुख उठाते रहेंगे, तो लिखा है कि इसको हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। It says we have to arm ourselves with the same mind that Jesus had, because when we have this mindset and we suffer in the flesh, we will cease from sin. We will stop sinning. हालेलुया। Hallelujah. पाप से लड़ने का जरूरत ही नहीं है, We don't need to fight the sin. हमको शरीर को, है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको सबड्यू करने को आना चाहिए। We need to learn how to subdue, how to control our flesh by the Holy Spirit. हालेलुया। उसको डिसिप्लिन में लाना है, We need to bring it in discipline. तब वो हम लोग पाप से छुटकारा पाएंगे। Then we will be delivered from the sin. वचन कहता है कि हम पाप के लिए मर चुके हैं, Word says that we are dead to sin. है ना। मसीह जब मर गया तो हम भी उसके साथ मर गए। Word says that when Christ died, we also died with him. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन हमारे पास एक ऐसा शरीर है जो पाप का बहुत एक्सपीरियंस है, जिसको But we live in a body who has a big experience in sinning. बचपन से ही उसको आदत है, Since childhood, our body is habitual to sin. है ना। बच्चा जब रहता है उसको कुछ उसके पास से छीन लो, टया पया करेगा मेरा, If you snatch anything from a child, the child starts crying क्योंकि बचपन से ट्रेनिंग है उसको शरीर में। because he is trained since childhood. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए जब हम बॉर्न अगेन होते हैं, नया जन्म पाते हैं, When we are born again, we are, we are entering into new life. और प्रभु के ये शिक्षण को लेकर जब हम उसमें चलने लगते हैं, When we start taking teaching of Lord and start walking, तो हम अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। बाबा तू ऐसा नहीं बोलेगा अभी,
then we will be able to control our flesh, saying, you will not talk like this. पवित्र आत्मा के अधीनता में तुझे रहना है। You need to stay under the control of Holy Spirit. हालेलुया। Hallelujah. ऐसे अगर हम अपने शरीर को वश में करेंगे If we control our flesh like this, और शरीर में अगर हम दुख उठाते हैं, and if we suffer in the flesh, हम पाप से सचमुच छूट जाएंगे। we will really be delivered from the sin. हम आत्मा में तो छूट गए पाप से, We are delivered from sin in लेकिन- the spirit. लेकिन हमारे शरीर में और जो जीव में है वहां पर भी उसका काम नहीं होगा। In our flesh, in our soul, the sin will not be able to work. लेकिन ये एक ही बार नहीं होगा, But this is not a one-time thing. इसको प्रैक्टिस करना है अपने को। We'll have to keep practicing it. लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये। It's a lifelong process. तो जितना हम इसको ध्यान देते रहेंगे The more we carefully look after this, तो उतना हमारे अंदर ये चीजें काम करने the लगेगा। more these things will start working in us. हालेलुया। Hallelujah. कल हमारे बाइबल स्टडी में एक प्रभु ने वचन दिया था, Yesterday in a Bible study, Lord gave one word. अच्छा था वो, भजन संहिता का पहला अध्याय। Let's go to Psalms chapter 1. भजन संहिता का पहला अध्याय Psalms chapter 1. और दूसरे वचन से हम पढ़ रहे हैं। We'll read from verse 2. परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता It says, but his delight is in the law of the Lord, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। and in his law he meditates day and night. हालेलुया। Hallelujah. क्या लिखा है? परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। It says, but his delight is in the law of the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु में आने के बाद हमारा डिलाइट कहां पर है? When we come in the Lord, what are the things that we delight in? हालेलुया। Hallelujah. जो व्यक्ति प्रभु में अपना आनंद मनाता है, प्रभु को अपने आनंद का सोर्स समझता है, A person who delights in the Lord, who rejoices in the Lord, who thinks that Lord is the source of my joy, वो व्यक्ति जिसका मन पूरा रात और दिन वो प्रभु के बातों में मगन है, a person who is day and night, he is only thinking about Lord. और वो हमेशा परमेश्वर के वचन को मनन करते रहता है। He is always meditating on the word of God. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा व्यक्ति जो है, जो हमेशा प्रभु के अंदर, प्रभु उसका जो आनंद है वो प्रभु में है। Such person is like this, that his joy is Lord only. आमेन। ऐसा अगर हमारा अनुभव है, If this is our experience, तो ये ऊपर का जो तीन चीज है वो नहीं करेगा वो व्यक्ति। then that person will not do the things which are written in previous verse. यहाँ पर लिखा है, पहला वचन में अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। The first verse says, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. अगर मेरा डिलाइट प्रभु में नहीं है, If I am not delighting in the Lord, मैं वचन को दिन रात अगर मनन नहीं कर रहा हूं, if I don't meditate on the word day and night, तो दुष्टों की युक्ति पर आसानी से मैं सुनूंगा, सलाह लूंगा। हाँ बोल। then I will go to ungodly people and take counsel from them. उनका सलाह मेरे को अच्छा लगेगा। Their counsel, I will like to hear their counsel. हालेलुया। Hallelujah. और दुष्टों का काउंसिल, दुष्टों का जो युक्ति है वो हमारे लिए अच्छा है क्या? And is the counsel of the ungodly good for us? हमको वो बंधन में लाएगा, वो That will bring us into bondage. हमको नाश की तरफ ले जाएगा। It will take us to destruction. दुष्ट कौन है? शैतान दुष्ट है। Who is the wicked? He is the devil. वो अच्छा सलाह देगा क्या? Will he ever give a good advice? हवा को अच्छा सलाह दिया क्या? Did he give good advice to Eve? उसने बोला खा, कुछ नहीं होता, प्रभु के जैसा है। He said, eat and you will become like Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु में आकर अगर हम प्रभु के वचनों से आनंदित नहीं हो रहे, हमारा जो जॉय है, जो मतलब उसके संगति में रहने का अगर हमारे अंदर वो जो ये नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, तो हम लोग आसानी से दुष्ट के सलाहों में चले जाएंगे। If after coming in the Lord we are not able to find Lord joyful, or we are not delighting in the Lord, we are not taking interest in the Lord's things, then our joy is not in the Lord and we will tend to do these things. हालेलुया। Hallelujah. है ना? दुष्ट आकर तुमको तुम्हारे समस्या के समय में दुष्ट आकर बोलेगा, अरे ऐसा ऐसा कर ले, ऐसा ऐसा झूठ बोल दे, हो जाएगा तेरा काम। And if you are in some bad times, during your bad times, enemy will come and speak to you. He'll tell you to lie and he will give you wrong advice. और तुमको उस समय सही लगेगा वो, And that advice will sound to you very good. लेकिन वो तुम्हारे लिए बंधन है। But that advice is a bondage for you. हालेलुया। Hallelujah. है ना? दुष्ट का सलाह लेंगे तो कैसा होगा उसका परिस्थिति ऐसा होगा, वो ऐसा पेड़ के समान बनेगा जो पानी से बहुत दूर है और अधमरा है।
And if you will listen to the ungodly counsel, you will be like a tree which is always dried and which is very far from the living water. दुष्ट का सलाह लेने वाले लोगों का जीवन आप देखो हमेशा ऐसा सूखा हुआ रहेगा. So those people who take advice from the wicked people, their life will always be dry, full of sorrow. समस्याओं से घिरे रहेंगे. They'll always be in their problems. लेकिन जो प्रभु की बातों में आनंदित होते हैं, But those who rejoice in the things of the Lord, जो प्रभु को पहला जगह देते हैं अपने जीवन में, those who give first place to the Lord in their life, और रात दिन प्रभु की बातों को मनन करते रहते हैं, and day and night they meditate on the things of God. उनके लिए लिखा है तीसरे वचन में, For them it is written in 3rd verse, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगा he है. shall be like a tree planted by rivers of water. हालेलुया. Hallelujah. अगर हम प्रभु में आनंदित और मगन हो रहे तो हम लोग वो पेड़ के समान बनेंगे जो नदी के किनारे लगा है. If we will always rejoice in the Lord, meditate on the work of God, then we will be like this tree which is always green. अभी नदी के किनारे जो पेड़ है वो कैसा रहता है? Do you know how a tree looks like which is near the river? देखा है क्या? Have you seen a कितना tree? लोगों ने नदी के किनारे पेड़ देखा है? How many of you have seen ऐसा a देख tree? रहे जैसा है ना, नदी के किनारे जो पेड़ है उसको देखकर लगता है कि अरे ये बीमार है, अरे तकलीफ में है, ऐसा दिखता है क्या? Do you see a tree that is next to a river and think about it? This tree is bad. This is sick. वो हमेशा हरा भरा रहता है. हालेलुया. That tree is always green. उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है The leaves does not dry, और वो अपने समय में सीजन में फल लेकर आता है. and that tree brings fruit in every season. उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है. The leaves shall not wither. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा ही जब हम प्रभु में आनंदित मगन होंगे, जब प्रभु के वचन को बहुत वैल्यू देंगे, है ना, दाविद राजा बोलता है भजन संहिता के 119 में, प्रभु तेरा वचन को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा खजाना मिल गया है. David says that, Lord, when I hear your word, I feel like I've got a very big treasure. हालेलुया. Hallelujah. प्रभु मतलब वो वचन को इतना वैल्यू दे रहा है, वो बोल रहा है कि प्रभु तेरे वचन कितने मधुर है मेरे मुंह में, एकदम मधु के जैसे कितने मीठे हैं तेरे वचन. He values the word of God so much. He says, Lord, your word is so sweet, it's like honey in my mouth. हालेलुया. Hallelujah. दाविद राजा बोल रहा है प्रभु तेरे वचन को मैंने अपने हृदय के अंदर स्टोर करके रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप नहीं करूं. David says, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. हालेलुया. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की. Jai. जो लोग वचन को अपने हृदय के अंदर स्टोर करके रखते हैं वो पाप से दूर रहेंगे. Those who store the word of God in their heart, those who hide the word of God in their heart, they will be far from sin. जो वचन को अपने अंदर रखते हैं उनको वचन पाप से दूर रखेगा. Those who keep the word in their heart, the word of God will keep them away from sin. लेकिन जो पाप में जीवन जी रहे हैं पाप उनको वचन से दूर रखेगा. But those who are living in sinful life, the sinful life will keep them away from the word of God. हालेलुया. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? तो हमारा जीवन अगर वचन में है, If our life is in the word of God, वचन सुनकर हमको इतना खुशी होना चाहिए मेरा बाप मुझसे बात कर रहा है. when we hear the word of God, we should rejoice because it is our Father speaking. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि वचन जीवन है. Because word is life. यीशु मसीह कहता है the word that I speak to you it is they are spirit and they are life. यीशु कहता है कि मैं जो वचन तुमसे कहता हूँ वो जीवन है, आत्मा है. हालेलुया. Hallelujah. परमेश्वर का हर एक वचन आत्मा है So every word of God is spirit और उसके अंदर जीवन है भाई बहनों. and it has life. और जब हम वो वचन को ग्रहण करते हैं अच्छे जमीन में, When you receive that word in good soil, हमारे अंदर वो काम करना स्टार्ट कर it देता है. starts working inside us. हमारे अंदर मसीह के स्वरूप को ढलना चालू कर देता है It वो. starts making the nature of God inside us. हालेलुया. Hallelujah. और मसीह हमारे जीव के अंदर प्रकट होने लगता है. And then Christ starts manifesting in our life. हमारे चाल चलन में मसीह यीशु दिखाई देने In लगता our है. walk, people start seeing Jesus. और अपने ऋतु में हम लोग वो पवित्र आत्मा का फल दिखाई देने लगता And we है. shall start bearing fruits of Holy Spirit in the हालेलुया. season. Hallelujah. है ना, इतना इजी है ये. It is so easy. यहाँ पर कुछ करने का जरूरत है क्या? Is it something that we need to do here? तो आज से डिसाइड करो So decide from today कि मैं दिन रात प्रभु तेरे बातों के ऊपर मनन करूंगा. that Lord, I will
day and night I will meditate on your things. और सचमुच मैं आपको गारंटी से बोलता हूं आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। And I can guarantee your life will forever be changed. आपको पाप से लड़ने का जरूरत ही नहीं है। You will not need to fight the sin. आपका पूरा समय अगर आप वचन में दोगे, दिन रात उसको मनन करोगे, ये वचन आपके अंदर से पाप को दूर कर देगा। If you will meditate on your word of God day and night, give entirely to the word of God, this will remove the sin from your life. हालेलुया। Hallelujah. बुरी आदतों से लड़ने की जरूरत नहीं, उसके लिए उपवास प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये वचन को मनन करो, बुरी आदतों का दम घुट जाएगा। You will not need to fight bad habits. Just give yourself to the word, meditate on the word, and your bad habits will suffocate themselves. हालेलुया। Hallelujah. है ना, जितना हम अपने आप को वचन को देंगे, हमारा जीवन हरा भरा होते जाएगा। The more we'll give ourselves to the word of God, our life will start getting like that tree, green and green. ये हर एक व्यक्ति का, हर एक विश्वासी का खुद का निर्णय होना चाहिए, वैयक्तिक हमारा जीवन होना चाहिए प्रभु के साथ। This should be our personal life with the Lord. क्योंकि यीशु मसीह हर एक के लिए पर्सनली मरा। Because Jesus died for every one of us individually. हालेलुया। Hallelujah. और न्याय के दिन में हर एक व्यक्ति अकेला खड़ा रहेगा, पूरा परिवार को लेके खड़ा नहीं रहने वाला है। And in the day of judgment, we will stand before Jesus individually, not with our families. और हर एक को अपना अपना जीवन का हिसाब देना है, And everyone has to give account of their own life. और उसके अनुसार उसको प्रतिफल मिलेगा। And according to that, they will receive a fruit, reward. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा क्या? Are मैं you मेरा understanding? मेरा पति बहुत प्रभु में पावरफुल था, मैं सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड रह रहा है, ऐसा नहीं होता। We cannot say like this, my husband is very strong in the Lord and I am dependent on him. क्योंकि वही पवित्र आत्मा जो तुम्हारे पति में काम कर रहा है, वही पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर भी काम कर रहा है। Because the same spirit that is working in your husband is the same spirit that is working in you. तो तुम्हारा हर एक व्यक्ति का खुद का यह निर्णय होना चाहिए कि मैं प्रभु तुझे जानना चाहता हूँ, So it should be our individual decision that Lord, I want to know you और मैं तेरे संगति में रहना चाहता and I हूँ। want to be in your fellowship. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा अगर हम चुन लेंगे, If we choose like this, तीजो थॉमस नहीं, हाँ, तीजो थॉमस जो भविष्यवक्ता है, उनका एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगा। there's one prophet called Tijo Thomas. I like one of his words. उन्होंने ऐसा बोला कि मेरा विश्वास ऐसा है प्रभु में He says, my faith is like this in the Lord. कि मेरे ऊपर से रेलगाड़ी भी चला गया ना, मैं फिर से वो रेलगाड़ी जाने के बाद फिर से उठ के खड़ा हो जाएगा। If a train goes over my body, I will again stand up and be in the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मतलब ऐसा विश्वास कर रहा है कि मेरा बॉडी भी अलग अलग हो गया तो फिर से जुड़ के मैं वापस खड़ा हो जाएगा। So he is saying, even if my body is destroyed, it will again join and I will again stand. हालेलुया। Hallelujah. मतलब क्या विश्वास है उसका प्रभु में। So what kind of faith he has in the Lord? आमेन। Amen. हम जैसा विश्वास करेंगे वचन के अनुसार वैसा ही हमारे अंदर होगा, So the way we are believing, the same way it will happen to us. क्योंकि वचन हमको बचाता है, हमको है ना अंदर से हमको मजबूत बनाता है। Because word makes us strong from inside. अब ये पेड़ का विशेषता क्या है पता है? Do you know what is the special thing Yep. about this tree? ये पेड़ क्या है, पानी के करीब है, So this tree is very close to the river. है ना। उसने चुन लिया The tree had made a choice. कि मैं ये पानी के पास रहूंगा। Tree made a choice that I will stay here near the water. ऐसे ही हमको भी चुनना है। So the same way we have to make the choice. प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। That Lord, I want to stay close to you. भजन संहिता 91 हम लोग बहुत बार प्रॉब्लम आया है तो लोग तभी निकलते हैं और बड़ 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 पढ़ते हैं, Many times when we are in trouble, we remove Psalms 91 and then we start reading it. तभी काम नहीं करता हो। Then it doesn't work. वो वचन हर रोज तुमको जीना है। We have to live that word every day. हम आएंगे उधर, Let's go there. भजन संहिता का 91 Psalms 91, पहला वचन से। verse 1. यहाँ पर लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. हालेलुया। है ना, Hallelujah. क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। It says, he who dwells in the secret place. ड्वेलिंग का मतलब है वहीं पर रह रहा है वो। Dwelling means he lives there. संडे को सिर्फ विजिट करके वापस नहीं जा रहा है वो। He doesn't visit there only on Sundays. संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फिर से संडे तक वो उधर ही रह रहा है। Sunday, Monday, Tuesday, every day he lives there. ऐसा हमारा अनुभव होना चाहिए This should be our experience. कि प्रभु मैं तेरे उपस्थिति में है ना रहना चाहता हूँ।
that Lord, I want to live in your presence. तब ये वचन में जो कुछ भी लिखा है ये तुम्हारे जीवन में सचमुच प्रकट होगा। Then whatever is written in this chapter will happen in your life. लेकिन समस्या आने के बाद ये सिर्फ किताब निकाल के पढ़ेगा जो परम प्रधान के छाया में है, सर्वशक्तिमान के छाया में, ऐसा नहीं होने वाला। If we are just bringing this chapter whenever there is any problem, then we start reading it, it will not work. क्योंकि ये वचन जो है बीज है, बाइबल में लिखा है, Because this word is the seed. और ये बीज को बढ़ने के लिए समय लगता है। And this seed takes time to germinate. तो ये तुम्हारा जीवन भर का ये काम है, This is your work for your lifetime. हर रोज तुमको ये करना है You have to do it every day. कि प्रभु मैं तेरे साथ में बैठना चाहता हूँ, प्रभु That Lord, I want to sit in your presence. तेरे साथ गप्पा मारना चाहता I हूँ, want to talk to you. मैं ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना चाहता I प्रभु। don't want to sit with the scornful. मैं तेरे पवित्र स्थानों में बैठकर तेरे साथ गप्पा मारना चाहता I हूँ, want to sit in your holy place and I want to talk to you. मैं तेरा सुनना चाहता हूँ I प्रभु। want to hear you, Lord. जब भी हम कलसिया में आते हैं तो इस तरह का तैयारी से आना चाहिए। Whenever we come to the church, we should come with such preparation. प्रभु मेरे से बात कर आज, That Lord, speak to me today. मैं तेरा भेड़ हूँ, I am your sheep. मैं तेरा सुनने के लिए आया हूँ, I have come to hear your voice. मुझसे बात कर। Speak to me, Lord. और सचमुच प्रभु बात करेगा, And really, Lord will speak to you. और जब प्रभु बात करेगा तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। And when Lord will speak, your life will be changed. हालेलुया, Hallelujah. है ना। तो जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है या रहता है, वही सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। And he who dwells in the secret place of the Most High, he will abide in the shadow of the Almighty. और वहां पर रहोगे तो दुष्ट वहां पर छुएगा नहीं, महामारी आएगी नहीं, कोई भी चीज तुमको छुएगा नहीं। And when you are dwelling there, no wicked thing can touch you, no disease can touch you there. हालेलुया। Hallelujah. तो ये हम सब का खुद का है ना, चॉइस होना चाहिए, खुद का चुनाव होना चाहिए। So this should be our individual choice. आमेन, समझ में आ रहा है? Are you understanding? हम आगे बढ़ेंगे, Let's go ahead. भजन संहिता का 119 में आएंगे। Let's go to Psalms chapter 119. यहाँ पर लिखा है, पहले वचन से अगर हम पढ़ते हैं, If we read from verse 1. क्या ही धन्य है वो जो चाल के खरे है Blessed are the undefiled in the way, और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। who walk in the law of the Lord. क्या ही धन्य है वे लोग Blessed are those जो उसकी चितौनियों को मानते हैं who keep his testimonies, और पूरे मन से उसके पास आते हैं। who seek him with the whole heart. हालेलुया, Hallelujah. है ना। प्रभु को पूरा हृदय से जो खोज रहे हैं, Those who seek the Lord with their whole heart, है ना, वो लोग खरे चाल में चलेंगे। they will walk in the ways of the Lord. जितना तुम प्रभु के वचन में आनंद करोगे, The more you will rejoice in the word of God, तुम बुरी बातों से अपने आप नफरत करने लगोगे। you will start hating the wrong things. हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि तुम्हारा आनंद अगर अच्छी बातों में है Because if your joy is in the good things, और प्रभु की बातों में है, प्रभु की बातें अच्छी बातें हैं, if your joy is in the things of God, the good things of God, तो तुमको बुरी बातों में कभी भी आनंद नहीं आएगा। then you will never enjoy the wrong things. तुमको ठट्टा करने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, You will not like to scorn other people. तुमको किसी को बुरा भला बोलने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। You will not like to insult someone. वो कुछ भी बोलेगा तो भी तुम मुंह नहीं खोलोगे, Even though they will say something to you, but you will not open your mouth. क्योंकि तुम्हारा आनंद प्रभु की बातों में है। Because your joy is in the things of God. तुम वो श्राप दे रहे तो तुम उनको आशीष दोगे, They are cursing you, but you will bless them. और वो जो श्राप दे रहे तुम उनके लिए प्रार्थना करोगे। And those who are cursing you, you will pray for them. हालेलुया, है Hallelujah. ना। ऐसा जीवन प्रभु ने हमको दिया And चलने के this लिए, is the life God has given us. और ये सब जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा हमको मदद करता है। And to live this life, Holy Spirit helps us. और ऐसा जब हम चलेंगे तो मसीह हमारे अंदर से दिखाई देने लगेगा, And when we live like this, Christ will be seen in our life. और मसीह जब दिखाई देगा तो लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे। And when people are seeing Christ in us, they will be attracted. हालेलुया। Hallelujah. आगे लिखा है, वे कुटिलता का काम नहीं करते Later it says they do not do iniquity. परंतु वे उसके मार्ग पे चलते हैं। They walk in his ways. तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं ताकि वे यत्न से माने जाए, You have commanded us to keep your precepts diligently. है ना, पूरा यत्न से। ऐसा ये हल्की रीति से बाइबल पढ़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। We have to keep his word very diligently. मतलब जब भी वचन पढ़ रहे, जब भी बाइबल पढ़ रहे, तो ऐसा पढ़ना है कि पिता मुझसे बात कर। So whenever we are reading the Bible, we should read it knowing that
Father is speaking to me. पवित्र आत्मा से वो जब वचन हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो हम सुधरने के लिए तैयार रहेंगे. When we will read the word through Holy Spirit, then we will be transformed, we will be changed. हालेलुया. Hallelujah. हम लोग सुनकर चलने के लिए तैयार होंगे. We will be ready to walk on that word. हालेलुया. Hallelujah. आगे आगे बोलता है, भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए. Oh, that my ways were directed to keep your statutes. तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी. Then I would not be ashamed when I look into all your commandments. हालेलुया. Hallelujah. है ना, मतलब प्रभु की बातों को अगर हम पकड़ेंगे तो हम लोग बुरी बातों में फंसेंगे नहीं, कहीं भी शैतान हमको फंसाएगा नहीं. That means whenever we will look into the word of God, rejoice in the word of God, devil will not be able to trap us in his wrong things. आगे लिखा है 9 वचन में, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे. Later it says in 9th verse, how can a young man cleanse his way? How can a young man cleanse his ways? How can a young man cleanse his way? By looking into Google, Instagram, Facebook. Google, Instagram, Facebook देख के पवित्र बना सकते उधर हैं देख खुद के शुद्ध हो सकता है क्या? को? Can they cleanse themselves like that? उसका उत्तर आगे दिया है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से. It says by taking heed according to your word. हालेलुया. Hallelujah. वचन का मार्गदर्शन से अगर हम चलेंगे तो हम है ना शुद्ध रहेंगे. Whenever we'll walk by the ways of the Lord, we will stay clean. है ना, वचन हमको गाइड करेगा. Word will guide us. आगे आगे 11 वचन कहता है, 11th verse it says, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं. your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. हालेलुया. है Hallelujah. ना, परमेश्वर का वचन अगर हमारे हृदय के अंदर रखा है तो हम पाप कभी नहीं करेंगे. If we have stored the word of God in our heart, we will never sin against God. हालेलुया. Hallelujah. आगे 72 में लिखा है, If you go to verse 72, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है. the law of your mouth is better to me than thousands of coins of gold and silver. हालेलुया. है ना, Hallelujah. परमेश्वर का वचन सोने चांदी से भी कीमती है. The word of God is more precious than gold and silver. तो सोने चांदी से बढ़कर हमको परमेश्वर का वचन को वैल्यू देना है. That means we have to value the word of God more than we value silver and gold. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा अगर हम करेंगे If we do this, तो 92 में लिखा है, then it's written in verse 92, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता, unless your law had been my delight, मैं दुख के समय नष्ट हो जाता. I would have then perished in my affliction. हालेलुया. Hallelujah. प्रभु का व्यवस्था, प्रभु की बातें अगर हम उसमें आनंदित नहीं हो रहे हैं, जब संकट का समय आएगा, बुरा समय आएगा, तो हम उसमें नाश हो जाएंगे, ऐसा लिखा है. It says if we do not delight in the word of God, then if the problem comes our way, we will be destroyed in that problem. 99 में लिखा है, It's written verse 99, मैं अपने सब शिक्षकों से अधिक समझ रखता हूं, I have more understanding than all my teachers, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों की ओर है. for my testimonies are my meditation. हालेलुया. Hallelujah. परमेश्वर के वचन को दिन रात तुम मनन करोगे. बच्चे लोग खास करके जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को मनन करोगे दिन रात, तुम्हारा टीचर को जाके तुम सिखाओगे. This is for everyone who is going to school and colleges. It says, if you meditate on the word of God day and night, you will have greater understanding than your teachers. हालेलुया. Hallelujah. क्या लिखा है, मैं अपने सब शिक्षकों से अधिक समझ रखता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान जो है तेरे वचन के ऊपर है. It says, I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. बच्चों को ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है. Children's, they don't need to send to tuition. वचन में अगर वो दिन रात मनन करेंगे, उनका बुद्धि ऐसा खुल जाएगा, ऐसा पढ़ा, अरे ऐसा स्कैन करेंगे सिर्फ और समझ जाएंगे. If they will start meditating on word day and night, their understanding will be open and they'll be quick to understand things. तुम्हारा बहुत सारा है ना इसका फीस बच जाएगा. You will save a lot of money. हालेलुया. Hallelujah. है ना, क्योंकि बच्चे को समझ में आ जाएगा. Because your child will have understanding. हालेलुया. Hallelujah.
क्यों पढ़ाई समझ में नहीं आता? क्योंकि वो क्या पढ़ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा करके समझ में नहीं आ रहा है. Children, why they are bad in studies is because they don't have understanding. They don't understand what they are studying. लेकिन वचन पे अगर वो दिन रात मनन करेंगे उनके अंदर समझ आएगा. But if they will meditate on word day and night, their understanding will open. वो जब प्रभु को जानने लगेंगे तो उनके अंदर समझ आएगा. When they will start knowing the Lord, they will have understanding. क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर को जानना समझदारी है. Because word says knowing the Lord is wisdom. अंडरस्टैंडिंग, समझ. Yes, no, knowing the Lord is understanding. हालेलुया. है Hallelujah. ना, परमेश्वर को जानना ही समझ है. When you start knowing the Lord, you start having understanding. और परमेश्वर को जानने के लिए उसका वचन है. And to know the Lord, we have the word of God. और वचन ही परमेश्वर है. And the word is God. जितना वचन को तुम जानोगे, मनन करोगे, The more you'll meditate on the word, तुम्हारा समझ बढ़ते जाएगा. you will grow in the understanding. हालेलुया. Hallelujah. हम हर एक बातों में एक्सेल होंगे. We will excel in everything. जो तुम जहां भी काम कर रहे हो वहां पर तुम एक्सेल होगे. Wherever you're working, you will excel. हालेलुया. Hallelujah. तुम घंटों का काम मिनटों में करोगे. You will do the works of the hours in minutes. हमारे इधर एक भाई है आशीष करके, We have a brother here, Brother Ashish. वो 8 घंटे का काम 2 घंटे में करके बाद में रेस्ट करता है. He does the work of 8 hours in 2 hours, and then for the rest of the time he rests. ऐसा सबके लिए अवेलेबल है. This is available for every one of us. हालेलुया. Hallelujah. घंटों का प्रभु ऐसा बुद्धि खोलेगा, तुम ऐसा 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 फॉर्मूला बनाओगे, वो बोलेगा अरे कैसा कर रहा है तू. Lord will open your mind, then others will not be able to understand what are you doing. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि सारा बुद्धि और सारा जो ज्ञान है वो मसीह के अंदर है. Because all wisdom, all understanding is in Christ. और वो मसीह हमारे अंदर है. And that Christ is in us. और मसीह का मन हमारे अंदर है. And we have the mind of Christ. तो उस मन में फंक्शन करो. And we have to function in that mind. हम हर एक बातों में तरक्की करेंगे. प्रमोशन अपने आप आएगा. तुम घंटों का काम मिनटों में करोगे तो बोलेगा अरे इसको तो बढ़ाना पड़ेगा पगार. You'll get promoted when you will work like this. तुमको प्रमोशन के लिए प्रार्थना भी नहीं करना पड़ेगा. You will not need to pray for promotion. हालेलुया. Hallelujah. प्रमोशन बाय प्रोडक्ट होकर तुम्हारे पीछे आएगा. Because then the promotion will run after you. और प्रमोशन पे प्रमोशन आते रहेगा. You'll have promotions after promotion. क्योंकि तुम एक्सेल हो रहे हो. Because you are excelling. तुम्हारा हाथ कोई पकड़ नहीं पा रहा है. Nobody is able to catch up with you. ऐसा विश्वास रखो. Believe like this. आमेन. Amen. हालेलुया. Hallelujah. हम लोग साधारण लोग नहीं है. We are not normal people. हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं. We are the children of God. पवित्र आत्मा से भरा हुआ हमारा जीवन है. Our life is filled with Holy Spirit. मसीह का मन हमारे अंदर है. We have the mind of Christ. हम सब चीजों को जानते हैं. We know all things. आत्मा में हम सब चीजों को जानते हैं. In spirit we know everything. तो अपने आप को वैसा देखो. So we have to see ourselves like this. पढ़ाई को देखो, अरे पढ़ाई ये फॉर्मूलाज ये क्या है, अरे कुछ नहीं है. ऐसा करेगा तो सब समझ में आएगा. We don't need to be overwhelmed by studies. We need to understand the word of God. हालेलुया. Hallelujah. पवित्र आत्मा तुम्हारा बुद्धि को खोलेगा और तुमको समझ में आएगा अरे हाँ ये तो इजी है. Holy Spirit will open your understanding. Then you will find everything very easy. आमेन. Amen. लेकिन इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? पूरा डिलाइट करना पड़ेगा इसमें. But for this you will have to delight yourself in the Lord. कभी कभी आके सिर्फ पढ़ेगा तो नहीं होने वाला ये. Sometimes if you are reading the word, then it is not going to तुम्हारा happen. लाइफस्टाइल अगर प्रभु के अंदर आनंद करने वाला है तब ये बातें सच होने लगेंगी. If your lifestyle is to rejoice in the Lord, to delight in the Lord, then you will start having such understanding. क्योंकि ये बीज है, इसको टाइम लगता है, ये Because- तुरंत नहीं बढ़ता है. Because this is a seed and it takes time to grow. और जो जवान लोग हैं तुम्हारे पास बहुत टाइम है. अभी से डालेगा तो तुम्हारा आगे का भविष्य कितना अच्छा होएगा. And youngsters, you still have time. If you start doing it right now, you have a very long time. हालेलुया. तुम बड़े बड़े पराक्रम के काम करोगे. And you will do great exploits. अद्भुत काम करोगे, पूरा दुनिया चकाचौंध हो जाएगी. You will do wonders and the world will be surprised. हालेलुया. Hallelujah. है ना, ऐसा बुद्धि तुम्हारे पास है. You will have such wisdom. क्योंकि जितना आविष्कार किया है सब प्रभु के लोग हैं वो. So all those people who had done invention, they were people of the Lord. है ना, सब जो प्रभु को जानने वाले लोगों ने बहुत सारा आविष्कार किया, इलेक्ट्रिसिटी का, सब चीजों का. People who were believers, they were knowing the Lord, they are the ones who did these inventions. तो ऐसा ही हमको विश्वास करना है. जो बच्चे लोग हैं, आप ये वर्ड को ले लो, ये वचन को ले लो और दिन रात इसको मनन करो और आपके जीवन को प्रभु बदल देगा. So children, take this word and start meditating on this, and this will be manifested in your life. 101 में लिखा है, मैंने अपने पाँवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं. Verse 101, it says, I have restrained my feet from every evil way that I may keep your word. हालेलुया.
है ना? Hallelujah. बोल रहा है मेरा पाँव को मैं बुरे रास्ते से जाने से रोक रख रहा हूं ताकि तेरे वचन के अनुसार मैं चलूं. It says, I have restrained my feet that I may not go on the wrong route, that Hal- I may keep your word. हालेलुया. Hallelujah. मतलब वचन पे मनन करोगे तो तुम्हारा पैर गलत रास्ते पे जाएगा ही नहीं. If you'll meditate on the word of God, you will not step on the wrong path. तुमको अच्छा ही नहीं लगेगा. You will not like it. हालेलुया. Hallelujah. फिर आगे 103 में लिखा है, Later it says 103. तेरे वचन मुझे कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं. How sweet are your words to my taste, sweeter than the honey to my mouth. हालेलुया. Hallelujah. आगे लिखा है, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं, इसलिए कि मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं. Later it says, through your precepts I got understanding, therefore I hate every false way. हालेलुया. Hallelujah. है ना? वचन में तुम्हारा आनंद रहेगा तो हर एक बुरी बातों से तुम नफरत करोगे, बुरे रास्ते से, बुरे कामों से तुमको घृणा होगी. So when you'll start delighting in the word of God, you will automatically start hating what is wrong. हालेलुया. तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगा, समझ आएगा, अरे ये गलत है, ये मैं करूंगा तो मेरा नुकसान होएगा. Then you'll have understanding and you will know that if I follow this path, it is not good. तुम दुष्ट का सलाह नहीं लोगे. You will not take ungodly counsel. तुम प्रभु को बोलोगे, प्रभु ये परिस्थिति में मैं क्या करूं. You will go to God for counsel. Lord, what should I do in this और situation? प्रभु तुमको सही सलाह देगा. And then God will give you the right counsel. और जब तुम वो सही सलाह में चलोगे तुम एकदम आशीर्वादित रहोगे. And then when you'll walk in that right counsel, you will remain blessed. आगे 105 में प्रभु का वचन कहता है, Later, let's go to 105. वहां पर लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. हालेलुया. Hallelujah. है ना? पूरा दुनिया में अंधेरा है भाई बहनों. There is darkness in entire world. हमको नहीं समझ रहा कैसा चलना है, क्या बोलना है, कौन सा दिशा में जाना है, नहीं पता. We don't understand where should we go, which path should we take. लेकिन ये वचन हमारे लिए लैंप के जैसा, मतलब है ना, हाथ के नीचे. पुराने जमाने में जब गांव में लाइट नहीं रहता था तो एक ऐसा लैंप लेके चलते थे लोग. So in old times when there was no electricity, people used to use a lamp when they used to walk in the night. क्योंकि उसके उजाले में वो रास्ता दिखाई देता है. So in that lamp's light, they used to see the path. क्योंकि अंधेरा है तो नहीं समझेगा ना कहाँ तुम दूसरे के घर में चला जाएगा. Because in darkness, they would not understand which way to take. लाइट रहेगा तो सही रास्ते में जाएगा. So if they had light, they would know the right way. हालेलुया. Hallelujah. तो ये वचन अगर हमारे पास है, उसके अंदर मनन कर रहे तो हमको समझ में आएगा सही कैसा चलना है, सही निर्णय कैसे लेना है. So if we have the word of God, we will know what is the right way, what is the right path we need to take. आमेन. क्योंकि वो हमको उजाला देगा, Because the word will give us light. हमको मार्गदर्शन करेगा. We will guide us. ये रास्ते से जा, Go by this way. ये रास्ता जीवन के पथ पे ले जाएगा. This path goes to life. ये बड़ा रास्ता तेरे को नाश की तरफ ले जाएगा. This broad way will take you to death. हालेलुया. Hallelujah. ये समझ आएगा. You will understand this. और तुम चुनोगे, नहीं मेरे को ये पतले रास्ते से ही जाना है. And then you will choose the right way. You will say, I will go by this narrow way. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? बोलो सब, मुझे अभी समझ में आ रहा है. Say, now I understand. तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ये 100 भजन संहिता का 119 से घर पे जाके आप पूरा पढ़ो, मनन करो. इसमें बहुत सारा चीजें हैं. I want all of you to go home and meditate on this chapter, Psalms 119. बहुत सारा चीजें इसमें. दावीद राजा ने लिखा है कि उसने लिखा है ये Psalms 190 is written by King David क्योंकि उसका प्रभु के साथ ऐसा रिश्ता था, because he had such relationship with the Lord. और प्रभु के साथ रिश्ता होने की वजह से वो ये सब भजन संहिता लिखता था. And because of his relationship, he could write so many psalms. मतलब उसका हृदय प्रभु के हृदय के साथ था. His heart was next to God's heart. वो दुश्मन उसके पीछे पड़े थे, He was chased by his enemies. है ना. दुश्मन उसको मारने के लिए पीछे आ रहा था. His enemies were after him to kill him. सॉल राजा जो था वो उसको मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा था. King Saul was after him to kill him. और एक बार वो गुफा में वो पकड़ा गया. Once he was very close to King Saul in a cave. वहां पर है ना जो उसके साथ जो थे, So in that cave, there were many people with David. तो वो लोग सलाह दे रहे थे, अरे तेरे को प्रभु ने उसको तेरे हाथ में दे दिया, अभी खत्म कर दे. So many people are counseling David, saying, "This is God's doing. God has delivered your enemy in your hand." लेकिन उसका प्रभु के वचनों में दिन रात मनन करने की वजह से उसको समझ में आया, नहीं ये प्रभु का अभिषिक्त है, इसको मैं मारूंगा नहीं. But because he used to meditate on God's word, he knew that King Saul is God's anointed. I will not kill him. मैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा. I will not raise my hand against वो God's elect. अपना मौत खुद मरेगा.
he will die on his own. लेकिन मैं परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं But उठाऊंगा। I will not raise my hand on God's anointed. अब ये समझ उसको कैसे आया? So how did he got this क्योंकि understanding? उसका डिलाइट, उसका जो आनंद था वो प्रभु के संगति में था, Because his delight was in God's fellowship, और उसको समझ आया, and he understood. उसने इनका सलाह नहीं लिया। He did not take their advice. अगर उसका प्रभु के वचनों में अगर आनंदित नहीं रहता था, If he would not delight in the word of God, तुरंत उनका सलाह लेता था वो। then he would have taken their counsel. हाँ प्रभु तूने दिया क्या इसको? प्रार्थना भी करता था उधर, प्रभु देख सौल आया है, तूने भेजा क्या उसको? अभी खत्म करूँ क्या? Then he would have prayed in the cave, Lord, have you sent Saul? Should I kill him? ऐसा सोच उसको उसने प्रार्थना करके मांगा नहीं, But he did not have to pray and ask for answer. क्योंकि उसके अंदर वो समझ अपने आप आया, अरे ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, इसके ऊपर मैं हाथ कैसे उठाऊं? Because that understanding was inside of him, and that's how he understood. I don't need to kill him. हालेलुया। Hallelujah. कुछ बातों में अपने को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। There are certain things we don't need to pray for. प्रभु ये मेरे को बहुत हर्ट कर रहा है, बहुत दुख दे रहा है, इसको मैं उल्टा बोलूं क्या? You don't need to ask Lord, Lord, this person is bothering me a lot. Should I answer him back? ऐसा प्रार्थना करने का जरूरत है क्या? Do you need to pray like this? और ऐसा प्रार्थना का उत्तर प्रभु देगा क्या? Will God answer such prayer? तुम वचन में मनन करोगे तो अपने आप समझ आएगा, नहीं वो श्राप दे रहा है, मेरे पास आशीष है, मैं उसको दूंगा। If you are meditating on word, you will know that if he is cursing me, I will bless him because I have blessing. हालेलुया। Hallelujah. तो ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे अंदर अपने आप आएगा। So you will have this understanding. तो इसलिए जो प्रभु के अंदर है, प्रभु के अंदर आनंद करते हैं, वो प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए रेडी रहते हैं, So those who delight in the Lord, they will be ready to suffer for him. और वो अंश अंश करके बदलते रहते हैं। And they will change slowly. आमेन, है ना? लाइफ लॉन्ग उनके जीवन में है ना परिवर्तन आते रहता है। They will be transformed throughout their lives. आमेन। तो हम Amen. प्रभु को धन्यवाद देंगे, बहुत सारा बातें हो गया। Let's thank the Lord. हम सब खड़े हो जाएंगे। Let's stand. स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु। Heavenly Father, we thank you for this time, Lord. प्रभु जी, आपने हम सब से बात किया है पिता, Lord, you spoke to all of us, और हमने आपके वचन को ग्रहण किया है पिता। and we have received your word, Lord. हम सबको मदद कर पिता। Please help us, Lord. प्रभु ये वचन को दिन रात मनन करने के लिए हमें कृपा दे। Give us grace that we will meditate on this day and night. हर समय प्रभु तेरे संगति में रहने के लिए हमें कृपा दे, Give us grace, Lord, that we will be in your presence all the time. क्योंकि आप हमारे सबके अंदर काम कर रहे हो प्रभु। Because you are working in all of us, Lord. हम सबके अच्छे हृदय के अंदर आपने ये वचन बोया है प्रभु, You have sown this word in our good hearts, Lord. और ये 30, 60 और 100 गुना फलवंत होगा। इसके लिए And धन्यवाद, this will bring fruit 34, 64, 100-fold. इसके लिए धन्यवाद। Thank you, Lord. सारा महिमा गौरव आदर आप ही को We देते give you all glory, honor, and praise, Lord. हैं। यीशु के नाम से In the name of Jesus we pray. आमेन। Amen. आखिरी गीत गाने What a lovely message. Thank you, Lord, for this lovely day. Like Pastor said ना कि जब भी हम लोग यीशु के चरणों में बैठते हैं, His words are so incredible. Man. There is nothing more sweeter than His words. कितने लोगों को गाना आता है यीशु का दरबार? बहुत कम लोगों को आ रहा है गाना। किसको नहीं आता है गाना? Okay. So the song says यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है. Means when we sit in the courts of Jesus, we'll love it. है ना? And then the song goes on saying उसके दरबार में बहुत सारे लोग आते हैं, पंडित लोग आते हैं, गवार लोग आते हैं, and he doesn't despise anybody. है ना? तो सब मिलके गाना गाएंगे यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है. Amen.
आभारी मान दो यीशुला आम्ही आभारी रे ओ आभारी रे आभारी मान दो यीशुला खायला प्यायला येशूने दिले खायला पियायला येशूने दिले नवीन जागा येशूने दिले नवीन जागा येशूने दिले ओ खायला प्यायला येशूने दिले खायला पियायला येशूने दिले ओ नवीन जागा येशूने दिले नवीन जागा येशूने म्हणून आम्ही आभारी रे आभारी रे आभारी मानतो येशूला ओ आम्ही आभारी रे आभारी रे आभारी मानतो येशूला आभारी 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 ओ आभारी 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 रे आभारी रे ओ आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी रे आभारी मानतो येशूला यीशु 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 हम गाएंगे गाते 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 हम नाचेंगे यीशु 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 हम गाएंगे गाते 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 हम नाचेंगे ओ हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हे हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन और एक बार ओ यीशु 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 हम गाएंगे गाते 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 हम नाचेंगे यीशु 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 हम गाएंगे गाते 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 हम नाचेंगे ओ हालेलुया 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 आमीन हालेलुया ओ हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह की यीशु के लहू की पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा और पूरी कलीसिया कहेगी एक दूसरे से सहभागिता कीजिए मिलिए और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे